बेसिक नॉलेज को। तो बिजनेस की बेसिक नॉलेज में क्या होता क्या है, अगर हम कहें यार बिजनेस है क्या, तो कहेगा यार बिजनेस इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। गलत नहीं है पॉइंट। अच्छा, अब हमें ये बताएंगी, जैसे जवेरिया को हम लेते हैं अनम्यूट, ठीक है। हाँ, जवेरिया हमें बताएगी। अच्छा, मुदब्बिर वाज आउट ऑफ द क्लास, मुस्तफा वाज आल्सो इन क्लास। अच्छा जवेरिया, एक बात बताओ बेटा, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। यस जवेरिया, जवेरिया क्या परसेप्शन है आपकी? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, ठीक है बेटा, और एक होता है जवेरिया जो होता है रिटेलर। क्या डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और रिटेलर में? यस जवेरिया, आई कांट हियर यू। यस कैन यू हियर मी? ठीक है, हाँ अब बताओ बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें और रिटेल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी एग्जांपल हो, आप एग्जांपल से बता दो, डेफिनेशन बताना जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिटेल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? मैन्युफैक्चरर बिजनेस वो होता है जो प्रोडक्ट गुड, को बनाता है। 1 मिनट, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरर ज्यादा, बिजनेस वो होता है बोलो बोलो, आप बोलती प्रोडक्ट रहो। बनता है ठीक है, मैन्युफैक्चर, और फिर सेल करता है ना? और एक रिटेलर बिजनेस वो होता है जिसमें प्रोडक्ट सेल। यस डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली वी कैन सेल, ट्रू। ओके, अब अली कुछ कहना चाह रहे हैं, अली की बात सुन लेते हैं। यस अली, विच बिजनेस विल बी अ लार्जर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलर? अनम्यूट तो करो यार, ऐसे थोड़ी आंसर दूंगा मैं आपका। Sir, manufacturing business will be larger. लार्जर बिजनेस बिकॉज उसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोसेस होता है, उसकी Hmm. कॉस्ट बहुत होते हैं, उसके खर्चे बहुत होते हैं, उसको मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, उसको लेबर की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, उसको फैक्ट्री के कितने खर्चे होते हैं वो रिकॉर्ड करने, फिर उसको अपने शॉप के खर्चे रिकॉर्ड करने, फिर उसको अपने ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड करने, ठीक है। ओके, Yes. अच्छा अब हम ले रहे हैं लबैका को, अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा लबीका, ये बताओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली, कम ऑन, ताकि सबको चांस मिलेगा ना थोड़ा थोड़ा डिस्कशन का। लबीका अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली, यू शुड, this is not the way of class, come on, you should unmute yourself quickly when the teacher is telling you. मुश्तबा निगारिया, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। जी बेटा, क्विकली का हमें रिस्पॉन्ड करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ, राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा Yes, sir. अब एक बात बताओ मुश्तबा, मोहम्मद अली ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज अ लार्जर फर्म, जवेरिया ने ये बताया, राइट। कोई बिजनेस ऐसा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है मुश्तबा के पास जो अकाउंटिंग करती है, रिकॉर्डिंग करती है एक एक चीज की, हर इवेंट को रिकॉर्ड करती है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, या समरीज बनाती है, ये चेक करती है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा बुरा, लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है? कोई ऐसा बिजनेस है मुश्तबा के अराउंड, या बिजनेस को कभी गो थ्रू किया हो, कोई एग्जांपल ऐसी मुश्तबा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है? कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल। किसी और बच्चे को आता हो, दे कैन रेज हैंड। हमजा फारूक, आपको पता है? एनी एग्जांपल हमजा? यस हमजा फारूक, एनी एग्जांपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है। नेट का इशू समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन नहीं समझ सर, नेट का इशू है इसलिए क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट रही है। मैं बहुत आसान बात में ये कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती है, अकाउंटिंग करती है, लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। सर नहीं पता। नहीं पता? अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल चैरिटीज होती हैं बहुत सारी, चैरिटीज इस तरह से होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाम सुना होगा, ईदी फाउंडेशन, और शौकत खानम मेमोरियल है, हॉस्पिटल है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं
जो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मस्जिद है राइट, मस्जिद में छोटी मोटी अकाउंटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो कलेक्शंस होती हैं, जो पैसा जमा होता है जिसको हम चंदा कहते हैं, इन अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स है, या उसके मस्जिद के अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो पॉइंट ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट बनाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनफैक्ट उनकी अकाउंटिंग होती है। जैसे मस्जिद की अकाउंटिंग होती है, सिंपल अकाउंटिंग होती है लेकिन होती है। कोई और एग्जांपल जहन में आई है मुस्तफा ने गारी को? यस मुस्तफा, कोई एग्जांपल जो आपको समझ में आई हो? यस महद। सर जो बिजनेस जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोलो आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दो बेटा। जैसे कि हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स हैं। गुड, राइट। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें जो भी हम अपनी अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक परसेप्शन क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस की अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग बहुत सारे बिजनेसेस की होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, राइट, जिनका फंक्शन कोई पर्पस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उसके बावजूद भी इनफैक्ट वो बिजनेसेस अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब सुनो। यस मोहम्मद मुस्तफा, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ, टर्न ऑन योर कैमरा। Nawal, turn on your camera. Muhammad, Mahad, you have to turn on your camera. I should not repeat this again and again. I will simply remove you. Simple. ये रूल है स्कूल का। मुदब्बिर अपनी आप turn on your camera. Otherwise, I am going to remove you in a second. Turn on or remove you? Removed. I am going to remove you. ये रूल है बेटा, ये बता दिया गया था आप लोगों को शायद। आप सुकून से रहे, मजे से। महद, turn on your camera right now. और अब किसी ने, यस मोहम्मद मुस्तफा, कोई प्रॉब्लम है आपके कैमरे के साथ? महद, चले राइट, ओके। मोहम्मद अली, एक क्वेश्चन का आंसर करो यार। Yes, sir. अब सबसे गौर से सुनना है। एक बिजनेस है राइट, वो किस तरह की सेल्स को प्रेफर करता है, कैश सेल्स को या क्रेडिट सेल्स को? Sir, cash. गुड। और परचेजेस कौन सी प्रेफर करेगा, क्रेडिट या कैश? Credit. व्हाई? सर जैसे एक बिजनेस है जो न्यूली स्टेब्लिश है, उसके पास इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उस जो ओनर है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट नहीं नहीं है। है। गुड गुड तो राइट, फिर गुड। सर वो क्रेडिट पे गुड्स खरीदेगा, जो सेल होके जो प्रॉफिट उसके बाद आएगा, उसी प्रॉफिट से वो जो उसका परचेजेस का वो जो होगा अकाउंट्स पेबल अपना उतारेगा। ठीक है, सही है, ऑलराइट। मतलब पॉइंट ये है कि उसको कैश फ्लो के जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए वो ये करेगा, राइट, ओके। मैंने आपकी चीज बहुत ही क्लियर कर दी है। जिसका कैमरा ऑफ होगा राइट, मैं उसको रिमूव कर दूंगा सिंपली, ठीक है। मैंने मोहम्मद मुस्तफा को हटा दिया है। सबको आवाज आ रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके बावजूद अगर कैमरा ऑफ है, डजंट मेक सेंस, राइट। अच्छा, अब जरा आ जाए हाजिर साहब। हाजिर, एक कनेक्टिंग है, एक सिचुएशन है, जरा अनम्यूट करें अपने आप को क्विकली। पॉइंट ये यार कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है राइट, और वो बिजनेस है कार्स का, जी सर। राइट। किसका बिजनेस है ये? कार्स का। राइट। तो कार्स उसके लिए एसेट है या परचेजेस? एसेट। वी हैव डिस्क। अगर एक बिजनेस है कार्स का, तो कार्स उसके लिए एसेट है या परचेजेस? एसेट सर। एक बिजनेस है जो कार्स बाय करता है, कार सेल करता है, तो उसके लिए वो एसेट है या परचेजेस? मैं रिपीट कर रहा हूँ फोर्थ टाइम। परचेजेस। परचेजेस क्या होती है बेटा? गुड्स बॉट फॉर रीसेल। भूल गए आप? ये भूल नहीं सर। सकते आप, राइट, ओके। मोहम्मद मुस्तफा, आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है सबको, आपको कैसे नहीं आ रही? और कैमरा टर्न ऑन रहना जरूरी है, वरना क्लास से रिमूव हो जाओगे। ओके, वन मोर थिंग। उस्मान कामरान, नाउ यू आर अनम्यूट। यस सर। हाँ बेटा, एक टर्मिनोलॉजी है नॉन करंट एसेट्स, एक्सप्लेन करो जरा, व्हाट इज अ नॉन करंट एसेट?
So non-current assets are those which are used more than 1 year, गुड. और करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? which are used under 1 year. विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर. एग्जांपल Within है a कोई उस्मान को पता? कोई एसेट ऐसा हो So जो the करंट एसेट हो? current asset is cash. कैश. गुड. बैंक हो गया, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, राइट. स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया. These are the examples of what? Current assets. Okay now. अब बच्चों हम आ जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर. सही है. और आप लोगों को नोट्स साइड बाय साइड कॉपी करने जरूरी हैं. लेट्स स्टार्ट. चलेंगे. मेक अ हेडिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग लिटिल बिट न्यू. ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए नई चीज है ये. ठीक है. Okay, now copy this quickly in your journal. Start working. We are going to start a topic which is related to bad debt. And this topic, start writing. Come on, everyone. Start writing means start writing. Start writing, Hazik. Start writing, okay? Get ready. Why holding your Mustafa Nagari? I can't see you. I'll remove you. If you're not being shown in the picture, it means you're not there. Okay, get ready to copy things, right? Okay. Okay, let's start. अब सुने भाई जरा एक्सप्लेनेशन ये बेटा कि बिजनेसेस करते हैं क्रेडिट सेल्स. साइड बाय साइड आपने कॉपी करना है. एक बिजनेस ने की है क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स की है 2-3 पर्सन्स, मिस्टर अली, मिस्टर अहमद एंड मिस्टर हम्माद. अली को हमने क्रेडिट सेल्स की है फॉर एग्जांपल $2,000. अहमद को हमने क्रेडिट सेल्स की हैं फॉर एग्जांपल $3,000 और हम्माद को हमने क्रेडिट सेल्स की हैं $5,000. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स हैं क्रेडिट सेल्स दैट विल बी $10,000. ये क्रेडिट सेल्स हमने की फॉर एग्जांपल 1 जून 2020 को. कॉपी करते हैं ना इसको साइड बाय साइड, राइट. 1 जून को हमने सेल्स किए क्रेडिट सेल्स to Mr. Ali 2,000, to Mr. Ahmed 3,000, to Hamad this. The total amount is going to be 10,000. इसकी हमें बनानी है डबल एंट्री. इसकी हमने डबल एंट्री कैसे बनानी है? हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स क्रेडिट बाय 10,000 टोटल. मिस्टर ए, Mr. Ali, in other words, Mr. Ahmed and Mr. Hamad. ये सब है हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल. इन सब को हम डेबिट करेंगे सेपरेटली. Mr. Ali with 2,000, Mr. Ahmed with 3,000 and Mr. Hamad with 5,000. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने क्या किया है 1 जून 2020 को हमने क्रेडिट सेल्स किए मिस्टर अली को, मिस्टर अहमद को और मिस्टर हम्माद को. हुआ ये 15 जून को अली जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है $2,000 का, उससे हमने रिसीव किया है $1,800. So how much will remaining? 200 will be remaining. Got it? Lucky down, Lucky down. Lucky's dead. Oh, down.
fucking joyful that they're fighting them right now at Daddy. Mocky down, Mocky down. ये कौन था ये? Okay, anyhow. तो हुआ ये कि फॉर एग्जांपल हमने 2000 में से अली की सेल्स में से 1800 रिसीव कर लिया, तो हाउ मच इज रिमेनिंग? 200. अब इस 200 को हम ये कंसीडर करते हैं कि दिस विल नॉट बी रिसीव्ड, सो इट विल बी टर्म्ड एज बैड डेट. बैड डेट के लिए एक टर्मिनोलॉजी है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इररिकवरेबल. इररिकवरेबल की एक मीनिंग है सिंपल सी, दैट रेफर्स टू एन एक्सपेंस. इसलिए कि वो अमाउंट जो आपको अब कस्टमर से नहीं मिलेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज बैड डेट. अब हमने बनानी है डबल एंट्री, और किस डेट की डबल एंट्री बनानी है? 15 जून की. अब मैं लेता हूं आपको जरा अनम्यूट, इसको आप कॉपी करें जल्दी से जरा सारे. आपने क्या क्या कॉपी करना है? आपको 1 जून वाली ट्रांजैक्शन कॉपी करनी है, राइट? आपको 15 वाली चीज को कॉपी करना है, फिर हम आगे चलेंगे. 1 मिनट. Okay. Now you can copy this. I'm going to show this again. Copy this quickly. Come on, everyone. ओके जी, अब काम ये करना है हमें कि 15 जून की बनानी है डबल एंट्री. अब डबल एंट्री में इनफैक्ट हमें ये करना है, और सुनिएगा, 15 जून को हमने रिसीव किए हैं बैंक से, चेक से, तो हम बैंक को इंक्रीज करेंगे डेबिट बाय 1800. ये हमारा पहला इफेक्ट हो जाएगा. 15 को बैड डेट हो गया है क्योंकि अली ने कहा है कि जितना अमाउंट रिसीव हो गया फाइन, अदरवाइज हमारा सारा हो गया बैड डेट, और बैड डेट हो गया एक्सपेंस बाय हाउ मच? 200. एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट. और हम क्रेडिट क्या करेंगे? हम अली के अकाउंट को फिनिश कर देंगे, एंड कर देंगे टोटल से, क्योंकि अब हमें अली से कुछ रिसीव नहीं करना. हम अली को क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से? 2000 से. अब इस पूरी बात को समझें. जब हमने अली को सेल किया था, तो हमने अली को अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज किया था 2000 से. जब हमने 15 को उससे पैसे ले लिए, रिसीव कर लिए, और बैड डेट भी कर दिया 200 का रिकॉर्ड, तो अब हम अली को 0 कर देंगे या कर देंगे नील बाय द टोटल अमाउंट. गॉट द पॉइंट? तो एक बहुत आसान बात है, वो ये कि अगर कस्टमर से पैसे मिल जाए या वो बैड डेट हो जाए, तो हमने उसको कंप्लीट अमाउंट को क्या कर देना? अपने पास से राइट ऑफ कर देना. ठीक है, या खत्म कर देना. इस पूरी चीज को कॉपी करें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ. कॉपी दिस, बट कॉपी दिस वेरी क्विकली, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सॉल्व करने के लिए. मुस्तफा एक मिनट. जी मुस्तफा.
सर 1 minute. Yes, now. Yes, सर Mustafa. Yes. ये अभी ये वाले अभी टर्म में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अकाउंटिंग में? जो पढ़ रहे हैं नहीं, Understood है? डेप्रिसिएशन के अलावा और कोई पढ़ेंगे चैप्टर? बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी। डेप्रिसिएशन तो पढ़ ही नहीं रहे अभी हम। अभी तो हमने नया नहीं सर, टॉपिक अभी तो स्टार्ट कुछ और किया है। पढ़ेंगे। आपसे खाली पूछ रहा था कि वो आगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ये पूछ रहा था। आप लोगों को एलएमएस के ऊपर इस वीकेंड पे सारी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। गॉट इट? ठीक है सर, ओके सर। और आपको असाइनमेंट्स मिलनी शुरू होने वाली है। आपको वो सॉल्व करनी है जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाएंगी और जो आपकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना मुस्तफा? ओके सर, अब ओके अब जी आपने सर। कॉपी कर लिया ये नोट्स जो मैंने जी स्क्रीन पे लिखे हैं? कर लिया जी। ओके, अब सुने गौर से। इसका मतलब ये हुआ यार कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं जरा सबसे जरा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के नोट्स अपने सामने रखिएगा। नोट से ही आपको आंसर करना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी मच डिफरेंट। अच्छा, ओके। मोहम्मद मुस्तफा, अनम्यूट योरसेल्फ। Sarim, unmute yourself and keep the background music as very much silent. Okay. Yes, Mustafa, Mohammed Mustafa. Yes, Sarim at least. Okay. Sarim, bad debt is an expense or an income? सर एक्सपेंस। Okay, so इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट और क्रेडिट? जी बैड डेट को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। ओके। जब आप बैड डेट को रिकॉर्ड करोगे तो आप अपने एसेट्स को डिक्रीज करोगे या इंक्रीज? डिक्रीज। जब आप जबरदस्त, गुड, राइट, ओके। यस हमजा फारूक। यस क्वेश्चन हमजा। सर कॉपी नहीं करा मैंने, आपने वो हटा दिया था आपने नोट्स बेटा कॉपी तो तेज करना है, केवल कॉपी तो तेज करना है। आप O2 में आ गए। अब आपको काम तो तेज करना है बेटा। ये स्लो मोशन म्यूजिक नहीं सर चलेगी। आपने 2 दफा हटा दिया था तो कॉपी नहीं यूज करा। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपको कॉपी फास्ट करना है। ये अपने जहन में फिक्स कर लें। ठीक है, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है लेक्चर, लेकिन आपको कॉपी तेज करना है। यहाँ पे लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो एक्चुअल टाइम है उस पर कॉपी करना है, एक्स्ट्रा टाइम में कॉपी नहीं करना। जब सब स्टूडेंट कॉपी कर चुके तो आपको भी करना है। दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, इट इज अ फैक्ट दैट यू शुड फॉलो। ठीक है जी, राइट। अब सुने, कॉपी कर लिया? आप जल्दी से करें कॉपी। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू कॉपी दिस। आर यू डन? ओके जी, अब नेक्स्ट पे आए। अब नेक्स्ट काम ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, इसको कॉपी करें साइड बाय साइड इमीडिएटली। एंड दिस एग्जांपल इज टू बी कॉपीड एंड टू बी सॉल्व्ड, राइट? नंबर 1 एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 16 ऑफ अप्रैल को क्रेडिट सेल्स की हैं फॉर $9,000 और ये हमने सेल्स की हैं मिस्टर जेम्स को। 20th ऑफ अप्रैल को सेल्स रिटर्न्स हो गई फॉर $500। 25th ऑफ अप्रैल को $5,500 रिसीव्ड हुआ इन टर्म्स ऑफ बैंक। 28th अप्रैल को $3,000 received हुआ in terms of cash। 30th of April को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है
और 30th ऑफ अप्रैल को डिसाइड ये हुआ कि जो बैलेंस है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एज बैड डेट और irrecoverable कॉपी करें क्वेश्चन क्विकली, ये एग्जांपल हमें सॉल्व करनी है। एक मिनट, मैं जरा किसी एक बच्चों को अनम्यूट कर लूं ताकि आप पता चले। यस उस्मान, यू आर अनम्यूट। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो आप बता देना मुझे, ठीक है। Okay, let's check. This is being shared. Yes. Is it being shared? यस सर। All right. So इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लें सारे बच्चे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस रहेगी। उस्मान कितना कॉपी कर लिया बेटा आपने? सर लास्ट लाइन। चले सारे बच्चे कॉपी कर लें इसको, फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर आप इसको प्रॉपर्ली मैं डिस्कस करूंगा इन राइटिंग, आपने घर में एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, एलएमएस में सबमिट नहीं करना। इंस्ट्रक्शंस क्लास की क्लियरली सुन लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आप क्लास के लेक्चर में फोकस नहीं है, यू मस्ट बी वेरी फोकस इन क्लास लेक्चर। एलएमएस इज नॉट एट ऑल फॉर ऑल टाइप ऑफ assignments. Number of things that we instruct you for in the classroom itself should follow. चले जी, कॉपी कर लिया सबने आई बिलीव, सही है जी। अब सुने गौर से, 10 मिनट्स है रिमेनिंग, हम इसमें इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं आई गेस। अब सुनना है गौर से सबने। अगर आप फोकस करो बेटा इसके ऊपर पूरे पे, राइट, ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट। अब सुने गौर से, अगर आप इसे फोकस करो, ये पूरी एक तरह से स्टोरी है। कैसे? हमने फर्स्ट 16 अप्रैल को सेल्स की, क्रेडिट सेल्स, इसकी डबल एंट्री बनेगी। फिर 20 अप्रैल को हमने सेल्स रिटर्न्स हो गई हमें, ठीक है। 25 को हमें पैसा रिसीव हुआ। अब हुआ क्या, मैं आपको न्यूमेरिकल समझा देता हूँ बच्चों को, राइट। 9000 की हमने सेल्स की। How much is the value of sales? The value of sales is gonna be 9000. सेल्स रिटर्न्स कितनी हो गई? 500 की। फिर हमने रिसीव्ड कितना किया कस्टमर्स से? 5500। ओके जी। उसके बाद इनफैक्ट हमने कितना रिसीव किया? वी रिसीव 3000। एक काम कर लें, क्वेश्चन में एक चेंज कर लो बेटा, क्वेश्चन में एक चेंजेस कर लें, 2800 कर लें इसको। 28 की ट्रांजैक्शन को 2800 कर लें। सब करेक्शंस करें जल्दी से। क्या करेक्शन बताइए मैंने? 28th वाली ट्रांजैक्शन की वैल्यू को चेंज कर लें, 2800 कर लें। करेक्शंस करें सारे। 28 की जो ट्रांजैक्शन आपने कॉपी की है उसकी वैल्यू चेंज कर लें, 2800 कर लें। ओके जी। मुस्तफा, यू मस्ट नॉट बी इन कैप माय चाइल्ड, you must not be in cap. Ibadus Salam, don't reshape yourself. You are such a smart child, you know, don't need all these utensils to show yourself more smarter. You don't need, you are such a smart. Okay जी, अब सुने। तो सीन ये हुआ यार कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ये हुआ कि हमने 9000 की सेल्स की, सेल्स रिटर्न्स कितनी हो गई हमारे पास? 500 की। रिसीव कितना कर लिया? 5500। फिर रिसीव किया 2800। तो बैलेंस कितना बचा? 200। कैसे किया? 9000 सेल किया, माइनस 500 करें, राइट। उसमें से फिर आप 5500 को 2800 को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि आप जैसे जैसे अमाउंट रिसीव करते रहते हैं
आपके कस्टमर की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, राइट? तो हमने 9000 में से पहले 500 माइनस किया, फिर हमने 5500 माइनस कर दिया और फिर 2800 माइनस किया, तो बैलेंस कितना बचा? 200। अब इस बैलेंस को पहले तो हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने लेंगे इस वाले इवेंट को। वो ये कह रहे हैं कि जो भी बैलेंस था विच इज 200, ये हमारे पास क्या हो गया? बैड डेट। तो इस पूरी सिचुएशन में हमारे पास बैड डेट कितना हुआ? इट्स गोना बी 200। तो बच्चों को करना क्या है? बच्चों को सारी ट्रांजेक्शन्स की बनानी है डबल एंट्रीज, और ये मैं इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? और जिसने नहीं की उसको मैं पेनल्टी दे दूंगा, राइट? तो पॉइंट बहुत आसान है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा सिनेरियो है, राइट? इसके अकॉर्डिंग आपने एक डबल एंट्रीज बनानी है, क्योंकि हमारा जो मेन एम्फेसिस था, जो हमारा मेन फोकस था, वो आज की क्लास में था बैड डेट को अंडरस्टैंड करने। तो बैड डेट होता क्या है? बैड डेट का मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर है जो हमें बहुत टाइम से पे नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली हम उसको अब रिसीवेबल नहीं कहते, हम उसको कहते हैं लैंग्वेज में क्या? इररिकवरेबल। और इररिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज व्हाट? बैड डेट। एंड बैड डेट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। और उसकी डबल एंट्री में बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। बैड डेट की एंट्री क्या होती है कि आप बैड डेट को करेंगे डेबिट, बढ़ाएंगे, एक्सपेंस को करेंगे डेबिट 200 से, और जो हमारा जेम्स है, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, उसको आप करेंगे कम, डिक्रीज, क्रेडिट करेंगे किस वैल्यू से? 200 से। तो ये हमारी फाइनल एंट्री है, लेकिन बच्चों को सिर्फ फाइनल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, आपको 16th की, 20th की, 25th की, 28th की और 30th की सबकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है जी? ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है जी? और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वंस आई टेल यू टू गेट योरसेल्फ unmute, so you should unmute yourself. Mustafa, this is not the way to sit in class. Sit straight. I am literally sitting properly on a table, and chair I am giving you in a very formal way. The class, you should be also very much serious. You are serious, but you should be sitting in a proper way, like most of the children are sitting in a very good way. चले, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, यू गॉट योर होमवर्क, ठीक है? रिवीजन करके नोट्स की फिर इनको करेंगे, ताकि फिर हमारा अगला ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, राइट? उसको और मजीद आगे चलाएंगे। मुश्तबा निगारिया का क्वेश्चन रेलेवेंट था, क्योंकि हमने मुश्तबा को ये बता दिया है कि इनफैक्ट आपकी जो लिस्ट है टॉपिक्स की, मैं आपको अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, राइट? जो हमने इनफैक्ट हमने O2 के अंदर कंप्लीट करना है। O2 हमारे सिलेबस को आगे चलाना या उसको कंप्लीट करने का एक मेजर ईयर है, जिसमें हम पिछली बेसिक्स भी रिवाइज करेंगे, बिल्डअप भी करेंगे कॉन्सेप्ट्स, आपने इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं और आगे भी चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। ओके, कनेक्ट टू योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।